है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, ये हमारी वेल्डिंग सीरीज़ का 6th वीडियो में लेके आ रहा हूँ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग की पोलैरिटी के ऊपर। और इससे पिछले अगर वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो मस्ट वॉच कर ले। सारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, आई कार्ड में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, क्योंकि हम जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी डिटेलिंग आपको किसी भी वीडियो में कोई भी दे ही नहीं रहा है। विथ स्पेसिफिकली आपको इंडेक्स में या चार्ट मेथड से हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं को। ठीक, यहाँ पर हम बात कर रहे थे जैसे कि वेल्डिंग पोलैरिटी क्या होती है और इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो नॉर्मली ये जो है आपका डीसी करंट के लिए ज़्यादा काम में लिया जाता है, ताकि हम मेल्टिंग ज़्यादा करवा सकें, या फिर कम मेल्टिंग के लिए भी वेल्डिंग के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है पोलैरिटी की। क्या होती है स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, ये इसके दो टाइप्स होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, व्हेनेवर आपका इलेक्ट्रोड जो होता है वो आपके कैथोड यानी कि माइनस से जुड़ा होता है, और वर्क पीस जो है वो यहाँ पर प्लस से जुड़ा होता है, और ये डीसी पावर सप्लाई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से जो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है तो इसे ही हम स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके यूसेज क्या होंगे ये मैं आपको आगे प्रोवाइड करने वाला हूँ। रिवर्स पोलैरिटी में जस्ट इसका अपोजिट होता है, इलेक्ट्रोड होगा प्लस, जिसे हम एनोड कहते हैं, और जो आपका वायर होगा पावर सप्लाई का, यहाँ पर वर्कपीस के साथ जुड़ा होगा नेगेटिव, जो कि आपको रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग दिखाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग पोलैरिटी के ऊपर, जिसमें आपका दो भागों में मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, और जिसमें आप डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, जिसे हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव भी कहते हैं, DCEN, और यहाँ पर होता है DCRP यानी कि डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, जिसे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव भी कहते हैं। तो एज इट इज़ मैंने आपको जैसा कि बताया, आपका स्ट्रेट पोलैरिटी पे इलेक्ट्रोड होता है नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ ऑफ द पावर सोर्स, और बेस मेटल जो होता है वो होता है पॉजिटिव से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो मूव करेगा जो कि बेस मेटल की तरफ। और सेकेंडली यहाँ पर आप देख सकते हैं रिवर्स पोलैरिटी है, तो यह आपके बेस मेटल आर कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स बेस मेटल से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। क्लियर? अंडर द सफिशिएंट डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करते हैं, मुक्त होते हैं, जो कि कहाँ से, टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड, और स्ट्राइक करते हैं बेस मेटल की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोड से लेकर आपका बेस मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और सेकेंडली यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए बेस मेटल से आपका स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रोड के टिप की तरफ। क्लियर? ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द आर्क जो हीट होता है ये जनरेट नियर होता है बेस प्लेट के, और जो बाकी बचता है वो जनरेट होता है आपके इलेक्ट्रोड की टिप पर। इसी तरीके से रिवर्स पोलैरिटी में 2/3 होगा आपके इलेक्ट्रोड के टिप पर, और रेस्ट होगा आपका बेस प्लेट के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट, प्रॉपर फ्यूजन जो है आपको यहाँ पर कैन भी अचीव किया जा सकता है इजीली स्ट्रेट पोलैरिटी से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके इलेक्ट्रोड से लेकर बेस मेटल की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि थिक मटेरियल जो होगा वो अच्छी तरीके से हीट अप कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, लेक ऑफ फ्यूजन भी का डिफेक्ट नहीं आता है, और साथ ही लेक ऑफ पेनिट्रेशन का डिफेक्ट भी नहीं आता है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट्स वाला वीडियो है, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में, आई कार्ड में और एंड स्क्रीन पे दे दिया है, मस्ट वॉच करें। ड्यू टू द लेस हीट जनरेशन जो यहाँ पर होता है बेस मेटल, इनकम्प्लीट फ्यूजन की प्रॉब्लम आती है, और लेक ऑफ फ्यूजन और लेक ऑफ पेनिट्रेशन के डिफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं रिवर्स पोलैरिटी में। तो मतलब क्या है कि थिन मटेरियल है तो उसके लिए हमें वैसे तो रिवर्स पोलैरिटी के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, बट लेक ऑफ पेनिट्रेशन और फ्यूजन की दिक्कत आपको देखने को मिलती ही है। और स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या है, ज़्यादा हीट अप होता है तो आप थिन मटेरियल के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन केस ऑफ आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो फिलर मटेरियल डिपोजिशन रेट इज़ क्वाइट लो। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलता है कि इन केस ऑफ आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं तो फिलर मेटल जो है डिपोजिशन रेट जो रहता है वो पॉजिटिव जो स्ट्रेट पोलैरिटी है उसमें आपका कम देखने को मिलता है, बट फिलर मटेरियल डिपोजिशन रेट जो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज़ हाई ग्रेटर देन पोर्शन ऑफ आर्क हीट इज़ जनरेटेड एट द इलेक्ट्रोड टिप। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि फिलर मटेरियल का डिपोजिशन रेट जो है वो रिवर्स पोलैरिटी के केस में आपका इलेक्ट्रोड से हाई रहता है,
ग्रेटर देन क्या बताया है, पोर्शन ऑफ द आर्क हीट। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बात की जाए आपके लिए, तो ये है आपका ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन बाय द आर्क इज़ पुअर। तो यहाँ पर क्या है, जब भी वेल्डिंग करते हैं तो ऑक्साइड की क्लीनिंग जो होती है वो बाय द आर्क के द्वारा जो है बहुत ही लो होती है, कम होती है। तो आपको बिल्कुल ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ऑक्साइड क्लीनिंग जो है बाय द आर्क गुड एज वेल एज आपका जो लिबरेट फ्रॉम द बेस मेटल सरफेस से है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से मुक्त हो रहे हैं, यहाँ से, बेस मेटल से। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रोड की तरफ, तो आपका ऑक्साइड की क्लीनिंग भी साथ के साथ हो जाती है। और इंक्लूजन डिफेक्ट्स में अराइज, तो यहाँ पर क्या है, आपका डिफेक्ट्स जो है वो राइज करते हैं इफ़ द बेस प्लेट सरफेस आर नॉट क्लीन। यदि आपका बेस प्लेट अगर प्रॉपर क्लीन नहीं होता है तो आपको वेल्डिंग डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ द टू द वेल्डिंग की शुरुआत में। और ड्यू टू द गुड आर्क क्लीनिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, तो टेंडेंसी ऑफ द इंक्लूजन डिफेक्ट रिड्यूस हो जाते हैं। तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि आपका जब भी अगर क्लीनिंग एक्शन अगर अच्छा है जिस रिवर्स पोलैरिटी में, तो उसके दौरान आपका डिफेक्ट भी रिड्यूस हो जाते हैं। DCSP यानी कि DC करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में रिजल्ट हाई डिस्टोर्शन एंड बॉर्डर हैजार्ड इन वेल्डेड कंपोनेंट। तो इसमें रिजल्ट जो होता है ना, हाई डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, और साथ ही जो है हैजार्ड भी देखने को ज़्यादा ही मिलते हैं। और यहाँ पर डिस्टोर्शन जो है वो कम होता है, तो ऑल्सो आपका हैजार्ड जो है वो भी क्वाइट थिन, मतलब कि कम ही देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ही आपके लिए DCSP इज़ नॉट सूटेबल फॉर द थिन प्लेट्स। ठीक है, मैंने क्लियरली आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि आपको थिन प्लेट के लिए स्ट्रेट पोलैरिटी का इस्तेमाल नहीं करना है। टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड से बेस मेटल की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा। और DCRP रिवर्स पोलैरिटी थिन प्लेट्स के लिए अच्छी है। बताया है मेटल विथ हाई मेल्टिंग टेम्परेचर जो रहते हैं, जैसे सच एज आपका स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम, इनके लिए आप जो है एडवांटेजसली ज्वाइन कर सकते हैं DCSP। तो इन मटेरियल जो कि ज़्यादा मोटे होते हैं उनके लिए आपको स्ट्रेट पोलैरिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। और सच एज आपका कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए सूटेबल होता है DCSP स्ट्रेट पोलैरिटी, जो कि बेस प्लेट से आपका इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस काफ़ी अच्छे हेल्पफुल रहे होंगे। और भी कोई क्वेरीज़ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देता रहता हूँ। मस्ट वॉच करें हमारा प्लेलिस्ट, जिसमें आपको और भी पिछली वीडियोज़ में हेल्पफुल होने वाला है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।